नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीबी शाला में। गाइज इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाला है ये तो आप थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। तो गाइज मैं आपको सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपका सीधा वीडियो की तरफ ले चलता हूं। तो गाइज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा जो निपुण भारत मिशन कार्यक्रम है उसके द्वारा आपके विद्यालय में सीखने सिखाने को लेकर एक 100 दिवस का रीडिंग कैंपेन है वो चलाया गया है, जिसके अंदर आपको अलग अलग सप्ताहवार एक्टिविटीज़ अपने विद्यालय में बच्चों को करवानी है और वो भी आपको क्लास वाइज ग्रुप बना के उसके दौरान आपको एक्टिविटीज़ है वो करवानी है। तो उस सारी एक्टिविटीज़ का आपको गाइडलाइन है वो अपने विद्यालय में आपको आदेश के द्वारा स्माइल ग्रुप जो भी आपके विभागीय समाचार आपको प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से आपको मिल ही गया होगा। अगर आपने वह आदेश अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर उसकी पूरी विवरणिका है वो उसमें बताई गई है कि आपको किस सप्ताह में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है वो करवानी है। तो गाइज आप जो जो भी एक्टिविटीज़ है वो करवानी है तो उस एक्टिविटीज़ का आपको है अपने विद्यालय में एक रजिस्टर संधारण करना है। तो वह रजिस्टर आप कैसे संधारित करें तो इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट ये पहले सप्ताह से लेकर चौथा सप्ताह आज पूरा हो गया है तो उसके बारे में कंप्लीट आपको रजिस्टर संधारण किया है गया है यहाँ साथी शिक्षक द्वारा। तो उन्होंने किस प्रकार रजिस्टर संधारण किया है उसका मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार है वो अपना रजिस्टर है वो संधारण किया है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर कोई भी एक रजिस्टर है आपको भी आपके विद्यालय में उपलब्ध है वो रजिस्टर आपको काम में लेना है। यहाँ आप उसका शीर्षक लिख सकते हैं रीडिंग कैंपेन 100 डेज का है, विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर आप प्रभारी का नाम भी लिख सकते हैं। ऊपर ही ऊपर हेडिंग आपने रीडिंग कैंपेन 100 डेज की यहाँ पर साथी शिक्षक ने लगाई है और यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम आप सबसे पहले उसमें लिख सकते हैं। जिला पंचायत समिति जो भी आपके लग रहा है वो आप अपने विद्यालय की यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन सूचना विवरण पंजिका है ये जो 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक चलेगा। अभियान की अवधि है ये और 14 सप्ताह का यह कार्यक्रम है। रीडिंग कैंपेन के बारे में यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर इसमें सबसे फर्स्ट वाले पेज पे आपको इसके बारे में थोड़ा लिख देना है। यहाँ पर साथ ही शिक्षक ने लिखा है कि किसी भी लिखे हुए अक्षर शब्द या पंक्ति को पढ़कर समझ पाने की क्षमता को रीडिंग कहते हैं। रीडिंग की क्षमता बच्चों को अपनी कक्षा में सभी विषयों को बेहतर सीख पाने में तो सहयोग करती ही है, साथ ही अनगिनत किताबों अखबारों आदि में भरे ज्ञान के भंडार की चाबी भी देती है। इसी क्रम में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत बुनियादी शिक्षा साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए तथा 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की ज़रूरतों को पूरा करना है। इसी संदर्भ में विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक राष्ट्रव्यापी रीडिंग कैंपेन 100 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। इस कैंपेन के दौरान सप्ताहवार गतिविधियां आयोजित की जाएगी जिससे पढ़ने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाए जाने के साथ साथ उसे जीवन के बाकी हिस्सों से भी जोड़ा जा सके। यानी आपको विद्यार्थी है उसके आनंददायी जीवन के साथ है वो एक्टिविटीज़ को यहाँ पर जोड़ना है। कार्यक्रम का लक्ष्य है वो इस कैंपेन के दौरान बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी इस अभियान का हिस्सा होंगे, जिनको निम्नानुसार 3 समूह में वर्गीकृत किया जाएगा। समूह फर्स्ट में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे और समूह 2 में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थी है वो समूह 2 के अंदर रखे जाएंगे और समूह 3 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8वीं के बच्चे हैं वो समूह 3 के अंदर आएंगे। तो आप अपने विद्यालय में समूहवार प्रभारी भी बना सकते हैं और उसके दौरान उनको एक्टिविटीज़ करवानी है और हर समूह का आपको अलग से रजिस्टर संधारण करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समूह फर्स्ट का रजिस्टर संधारण किया हुआ है वो आपको मैं बताऊंगा। तो समूह फर्स्ट है
बाल वाटिका से कक्षा 2 तक है। नामांकित विद्यार्थियों का विवरण है वो आपको इस फॉर्मेट में आपको दर्ज यहाँ पर संधारण कर लेना है। यहाँ पर समूह फर्स्ट है, प्रभारी है, और यहाँ पर नीचे विद्यार्थियों का नाम, पिता का नाम, कक्षा और मोबाइल नंबर आपको संधारण कर लेने हैं। उसके बाद में आपको समूह फर्स्ट बाल वाटिका से कक्षा 1 व 2 के लिए गतिविधियाँ सप्ताह प्रथम के लिए 1 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 तक है। सामग्री जो एक्टिविटी फर्स्ट है उसके लिए आपको चाहिए पुस्तकालय की पुस्तकें, और गतिविधि पहली है उसमें विद्यालय के पुस्तकालय में एक्सपोजर विजिट, यह पहली गतिविधि है। इसमें आपको सभी विद्यार्थियों को पुस्तकालय में ले जाकर पुस्तकालय में रखी विभिन्न पुस्तकों को देखने व अपनी पसंदीदा पुस्तक चुनने की गतिविधि करवाई गई। यानी बच्चों को पुस्तकालय में ले जाया गया और उनको पुस्तकों को देखने और उनका निरीक्षण करने तथा चौथे सप्ताह में पढ़ने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक आयु उपयुक्त पुस्तक जारी की गई। प्रेषण की गई गतिविधि का संकलन फोटो के माध्यम से किया गया है। तो शिक्षक ने यहाँ पर जो भी गतिविधि करवाई है उसका यहाँ पर फोटो भी संधारण किया है रजिस्टर में, आप देख सकते हैं। विद्यालय पुस्तकालय का एक्सपोजर विजिट है। तो इस प्रकार आप भी यह अपना रजिस्टर में इस प्रकार आप अपना फ़ोटो चस्पा कर सकते हैं, और नीचे आपको प्रभारी के साइन है और संस्था प्रधान के यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेने हैं। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर द्वितीय गतिविधि है वो वर्णमाला के रिगार्डिंग है, और सामग्री आपको इसमें सूजी या नमक के तथा मिट्टी की ट्रे ले सकते हैं। उसमें आपको समूह फर्स्ट के समस्त विद्यार्थियों को विद्यालय में एक मिट्टी वाली ट्रे व एक नमक वाली ट्रे लाकर मिट्टी में तथा नमक में अंगुली फिराकर अक्षरों के आकार और गठन संबंधित गतिविधियां करवाई गई। यानी आपको बच्चों से जो आपके वर्णमाला के अक्षर है उनका आपको गठन है उसके अंदर करवाना है अंगुली फिराकर, और उनका आकार गठन किस प्रकार से हो रहा है तो इस बारे में आपको बच्चों को अवगत करवाना है। यहाँ पर साथी शिक्षक ने गतिविधि का संकलन है वो फोटो के माध्यम से भी वह वीडियो के माध्यम से किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फोटो में किस प्रकार बच्चे हैं वो अक्षर का गठन कर रहे हैं, और साथ ही शिक्षक है वह उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो गाइज यह अक्षर गठन गतिविधि है। नेक्स्ट गाइज आती है गतिविधि पारिवारिक कहानियाँ। तो इसके अंदर गाइज यह अभी सप्ताह फर्स्ट की ही गतिविधियाँ हैं। तो पारिवारिक कहानियों के अंदर समूह के सभी विद्यार्थियों को घेरे में बैठाकर प्रत्येक विद्यार्थी से परिवार के सदस्यों के बारे में बताने व उनके साथ क्या क्या रिश्ता है इसके बारे में चर्चा की गई। किसी सदस्य के साथ घटे घटनाक्रम व कहानियाँ बुनने में विद्यार्थियों के मदद की गई। पुस्तक में पारिवारिक कहानियाँ जोड़ने में तथा विद्यार्थियों से उनके परिवार के सदस्यों के नाम पूछे गए। विद्यार्थियों से उनकी छुट्टियों, जन्मदिन और पारिवारिक विशेष अवसरों, छुट्टियों, विशेष दिनों में क्या कुछ हुआ इस पर विस्तार से चर्चा की गई। गतिविधि का संकलन है वो फोटो के माध्यम से भी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक ने किस प्रकार बच्चों से यहाँ पर कहानी रिश्तों के बारे में यहाँ पर करवा रहे हैं, और गतिविधि का संकलन फोटो के माध्यम से भी किया गया है। और बच्चे यहाँ पर अपने रिश्तों के बारे में और विशेष जन्मदिन, विशेष अवसरों के बारे में, छुट्टियों के बारे में यहाँ पर बच्चे बोर्ड पर लिखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गतिविधि पारिवारिक कहानियाँ यहाँ पर संपन्न करवाई गई है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर सप्ताह 2 की गतिविधि है। यहाँ 8 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक सप्ताह सेकंड चलेगा, जिसके अंदर आपको निम्न गतिविधियां करवानी है। गतिविधि फल फूल, यानी आपको समूह के समस्त विद्यार्थियों को विद्यार्थीवार फूलों व फलों पर आधारित पुस्तकों से फल व फूलों की सूची बनवाई गई तथा फूलों व फलों के नामों को अलग अलग चुनने को कहा गया। दिए गए फल व फूल के नामों को विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने को कहा गया। विद्यार्थियों को खेल खेल में मिश्रित नामों में से फल व फूल का नाम चुनने को भी गतिविधि में शामिल किया जाएगा, जैसे क्रिकेट, राम, गाड़ी, कचौरी, गुलाब, सेब। यानी अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग नाम देकर और उसमें से आपको
फल और फूल का नाम चयन करने के लिए और सूची में उनको लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा। और शुरू करो शब्द अंताक्षरी गतिविधि करवाई जाएगी। और यहाँ पर गतिविधि का संकलन भी फोटो के माध्यम से किया गया है। देखो शिक्षक है यहाँ पर, वह फूलों व फलों की सूची है ये विद्यार्थी बना रहा है और यहाँ पर इसका चयन भी विद्यार्थी कर रहे हैं। तो आप भी इस प्रकार अपना रजिस्टर है वो मेंटेन कर सकते हैं। फल फूल गतिविधि यहाँ पर प्रभारी के साइन है और संस्था प्रधान के भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पर सप्ताह तीसरे की गतिविधि 15 जनवरी से 22 जनवरी तक सप्ताह 3 चलेगा। तो इसके अंदर गतिविधि है कविता पठन। तो गाइज इसके अंदर आपको सप्ताह तीसरे में समूह के सभी विद्यार्थियों से विद्यार्थीवार अपनी मनपसंद कविताएं एक एक करके सुनाने को कहा जाएगा। विद्यार्थियों ने रुचिपूर्ण लय के साथ कविताएं पढ़ी। शिक्षक अध्यापक ने कविता अनुवर्ती गतिविधि के रूप में कविताओं को क्रियान्वित किया गया। विद्यार्थियों द्वारा हाव भाव के साथ कविताएं सुनाई तथा मनोरंजन का माहौल पैदा किया गया। समूह के विद्यार्थियों द्वारा जिन जिन कविताओं का पाठन किया गया वो निम्नलिखित है। और यहाँ पर विद्यार्थियों का नाम है और कविता का नाम है। जो जो विद्यार्थियों ने यहाँ पर कविता सुनाई है उन सभी का यहाँ पर बच्चों का नाम भी है। और गतिविधि का संकलन यहाँ भी फोटो के माध्यम से किया गया है। कविता ये रेल चली वही रेल चली कविता का वाचन कर रहा है, जिसकी फोटो यहाँ पर चस्पा की गई है। कविता पाठन गतिविधि। नेक्स्ट गाइज है सप्ताह फोर्थ। अभी गाइज ये सप्ताह फोर्थ का लास्ट दिन है और गतिविधि इसमें थी साझा पठन, यानी 24 जनवरी से 29 जनवरी 2022 तक सप्ताह फोर्थ था। पठन सामग्री इसमें कहानियाँ और चित्रों वाली पुस्तकें। सप्ताह फोर्थ में समूह के सभी विद्यार्थियों को तय गतिविधि के अनुसार निम्न कार्य करवाए गए। इस गतिविधि में शिक्षक विद्यार्थियों के साथ पुस्तक पढ़ता है और विद्यार्थी अपना ध्यान पाठ और चित्रों की ओर रखते हैं। यानी शिक्षक है वो विद्यार्थियों के साथ पुस्तक पढ़ता है और विद्यार्थी अपना ध्यान पाठ और चित्रों की ओर रखते हैं। विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हुए पाठ में से लिखे शब्दों से मिलाते हैं। शब्द मिलाते हुए प्रत्येक विद्यार्थी धीरे धीरे पुस्तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस संपूर्ण गतिविधि प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी यह भी सीखते हैं कि शिक्षक पाठक किस प्रकार उचित गति हाव भाव और अर्थ के साथ पुस्तक हमेशा बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं। शिक्षक पढ़ने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी से या समूह में साझा पठन के लिए विद्यार्थियों को निर्देशित करते हैं। विद्यार्थी शिक्षक पाठक का अनुकरण करते हुए उचित लय गति के साथ पाठ पढ़ते हैं। सप्ताह फोर्थ के दौरान पढ़ने के लिए गतिविधि फर्स्ट सप्ताह 1 में दी गई पठन सामग्री किताबों को उपयोग में लेते हैं तथा उनकी पंक्तियाँ पढ़ने को कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पर जो विद्यार्थी है उनको पुस्तकालय से एक्सपोजर विजिट है वो दोबारा से करवाया जाएगा और यहाँ से एक और आयु उपयुक्त पुस्तक है वो जारी की जाएगी, जिसे विद्यार्थी सप्ताह 14 तक पढ़ने के लिए काम में लेंगे। सप्ताह 14 तक विद्यार्थी इस आयु उपयुक्त पुस्तक से अपनी मनपसंद पाठ्य सामग्री को पढ़ेंगे और ज्ञानार्जन करेंगे। साथियों सप्ताह फोर्थ में भी की गई गतिविधियों का संकलन फोटो के माध्यम से किया गया। यहाँ भी शिक्षक है वो वाचन कर रहा है और फिर हाव भाव से भी वाचन यहाँ पर किया जा रहा है और फिर अनुकरण के द्वारा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और साझा पठन गतिविधि को यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है। तो यहाँ भी लास्ट में आप प्रभारी के समूह जो भी है आपका साइन है और उसके अंदर आपको प्रधानाध्यापक जी से भी हस्ताक्षर करवा लेने। तो गाइस इस प्रकार अपना आप रजिस्टर वो संधारण कर सकते हैं और रीडिंग कैंपेन की गतिविधि है वो उसको आप रजिस्टर में लिख सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।